कृषक संगठन उपदेष्टा मंडली सदस्य रमेश महापात्र आज आप देखुवे हजार हजार चाषी विराट कृषक गर्जन समावेश में सामिल होती। तार मूल उद्देश्य होचे राजबुड़ा समर कृषक संगठन गोटे निर्दलीय निरपेक्ष संगठन जे कि 14 वर्ष है कृषक मान हक और अधिकार के लेकर आंदोलन करिचे सचेतनता तैयारी करिचे। से आज डाकरा देइथिबारु दिल्ली रु पल्ली पर्यंत कृषक और कृषक नेता माने आइछन। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली रु 4 जण आइथिबार बेले ओडिशा रु 2 जण आइछन। बरगढ़ जिल्लार समस्त अग्रणी कृषक संगठन सामिल होइथिबार बेले बरगढ़ बाहर भी कृषक संगठन माने सामिल होइछन। आमे वार्ता देवार लगी चाहूँ ये जेन सरकार माने 75 वर्ष स्वाधीनतार परे भी जलसेचन पूरा व्यवस्थाटी कर नहीं पारबार, फसल उचित मूल्यटे दे नहीं पारबार, बाजार व्यवस्था ठीक नहीं करि पारबार। तार संगे संगे जेते बेले आमे देखुचु चाषी माने आंदोलन करछन ताकर विरुद्ध रे अनेक गुड़े केस ये सब किछि होउछि। तो तेणु करी आज आमे कहबार लगी चाहूँ ये कुंभकर्ण सरकार माने निंद भांगबार लगी गर्जन करबार लगी आम गर्जन समावेश डाकरा देइथिलु। तो एणु करी गर्जन समावेश आमर हिसाब रे बहुत बहुत सफल होइछे एवं आमे जेन दाबी गुड़िक रखी दाबी गुड़िक आगे जदि पालन न हेबा ताले भयंकर दुर्बार आंदोलन हेबा। आज ये आमर चेतावनी है गर्जन है। मो ना हूँ अफलातुन किशन पटनायक जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार करथिले 1962 टू 67 पर्यंत जे एठिका संबलपुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा रे थिले तांकरी पार्टी रे मु ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑल इंडिया। मु किंतु हिंदी रे मिसई करी कहबी। हाँ जेते बेले 13 मास काल दिल्ली रे चाषी मानकर धरना चलिला आउ ए 3टा कृषि आईन जेते बेले माने मोदी कहले जे आमे ये करचु पार्लियामेंट ये माने बातिल कर वापस ले रहे हैं सेते बेले खाली ये 3टा कानून विषय ये है नहीं निष्पत्ति। एसकेएम सांगरे संयुक्त किसान मोर्चा सांगरे जो एग्रीमेंट हला से तरह होता जे इलेक्ट्रिसिटी रो प्राइवेटाइजेशन रो बिल कृषक मानक सांगरे वार्ता होकरी तापर ही बिलटा आसीबो। एटा लिखित तांकर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अग्रवाल लेखिकी देइछंती किंतु सेटा एकदम पूरा वादा खिलाफी उसका किया और वो कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया। आज जो पदमपुर में हो रहा है वो उसी के वजह से हो रहा है क्योंकि टाटा बिजली बना नहीं रहा है, टाटा केवल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। पहले जब कहते थे कि कोई स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में है तो क्यों ऐसा होता था, क्योंकि स्टेट मैंने जो गवर्नमेंट का पॉलिसी होता था कि हम चाषी लोगों को कम दाम पे बिजली देंगे। कई जगह आप सीनियर लोगों से पूछिएगा मीटर होता ही नहीं था। पावर एक लोड का एस्टीमेट बनता था कि इनके घर में इतना फैन है, इतना लाइट है और पंपिंग सेट 1 हॉर्स पावर का हम कितना पैसा लेंगे ये एक लगा के एक मोटा मोटी फिक्स अमाउंट होता था। और उसकी जगह मीटर आया क्यों? इसीलिए आया जाकि टाटा कंपनी प्रॉफिट कमा सके। और मेरा ये मानना है कि ये पदमपुर और बरगढ़ के जो किसान हैं वो पूरे देश में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। जब 15,000 चाषी लोगों ने अपने घर से स्वेच्छा से वॉलंटरीली अपना मीटर निकाल करके और टाटा पावर के ऑफिस में जब जमा किया तो निश्चित तौर पर ये एक उदाहरण था और देश भर में इसका लोग अनुसरण करेंगे। आज ये कृष्ण प्रसाद आए हैं, एसकेएम के सेक्रेटेरिएट के मेंबर है ऑल इंडिया, और वो समर्थन देने के लिए आए हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा भी प्रस्ताव पारित किया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ। उसने प्रस्ताव पारित किया है स्मार्ट मीटर के बहिष्कार के लिए, एसकेएम ने ऑल इंडिया ये वो किया है। और उसके अलावा जो मांग है मैं मानता हूँ पदमपुर उसमें भी एक आदर्श है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मेरा चैलेंज है कि
बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितना पिछले सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों को मिला है उतना भारत के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है। मैं इसके लिए सरकार को नहीं, ये किसान संगठन को श्रेय देता हूँ कि इन लोगों की लड़ाई के कारण ऐसा हो पाया। एमएसपी को लेकर के भी आज जब ये उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है और बोनस अनाउंस की है, तो मैं मानता हूं कि पश्चिम उड़ीसा के किसान आंदोलन का बहुत बड़ा कारण है कि आज वो 800-900 रुपया के उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ का है, इस पूरे देश के किसान मूवमेंट को आगे जाने की दिशा में ये बरगढ़ का जो किसान मूवमेंट है, जो ये पदमपुर का किसान मूवमेंट है, ये एक रास्ता दिखाएगा, ये हम लोग मानते हैं। हम लोग यहाँ से सीखने के लिए आए हैं कि कितनी बार। जुहार, मो ना सोनाली बिसी, सोनपुर मिलित कृषक संगठन रो मु आछे। देखुन ये जेन राजबड़ा संबर पदमपुर कृषक संगठन गला 9 वर्ष है आसचे। आज मुझे इन सामिल होना मत तो पहला बहुत खुश लगुच। जेन चाषी मैंने निजर हक अधिकार लगी लड़े कर आज से संगे आमर केड़े केड़े बड़ बड़ चाषी नेता मैंने भुवनेश्वर दिल्ली रू पाइछन आमर समर्थन करवार लगे। मत इनके आसिक बहुत भल लगे। चाषी मान के आम सब बेले उद्बोधन दे आसुचु कि देखुन गोटे महिला हिसाब से चाषी नेत्री बोली मत समस्ते जानूछन। मुई भी कहबार के चाहेमी कि खाली पुरुष माने चाषी लगी लड़े करबा नहीं, सब चाषी परिवार महिला माने झियो माने समस्ते बाहर आमर घर समस्या एटा आमको मांको लड़वा के पड़वा सेटा चाषी सब जिनस लड़े कर। चाषी समस्या यदि मैं आरंभ करमी आज्ञा एवं समाप्त नहीं हुए सेटा यदि गोटे बड़ समस्या देखमी बोले इंश्योरेंस इनपुट सब्सिडी केएनसी भी चाषी पाई नहीं पारबार। कटनी झटनी कथा कहूछन, मंडी रे सुव्यवस्था हेबार कहूछन, बस्ता मिलवा जल पानी सुविधा मिलवा हेले केते बेले मिलवा आमे देखबार के बाकी रहला कि नवा सरकार आछन सब तो सुविधा हेबा कहूछन हेले केते सुविधा दे पारबे सेटा हमके देखबार के बाकी रहते। से ऊपर आज उद्देश्यटा होते चाषी मान को सजग करबा। के देशीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य हूँ। मैं पूर्व विधायक भी हूँ केरल से और अखिल भारतीय किसान सभा का ट्रेशरर भी हूँ। आज जो किसान हुंकार भर रहे हैं यहाँ पे, हुंकार समावेश नाम दिए हैं इसको, गर्जन समावेश, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज का बरगढ़ का ये किसान का जो पंचायत है, ये किसान पंचायत एक बड़ा आंदोलन का जरिए हुआ है। अभी देश में हमारा बिजली को निजीकरण करने का जो सोच है, ये लोग बोल रहा है निजीकरण करने से, स्मार्ट मीटर लगाने से किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन यही बोला था जब डीजल और पेट्रोल को डीरेगुलेट किया था। उन्होंने बोला ये डीरेगुलेट करने से दुनिया भर का सस्ता दाम में डीजल मिलेगा और पेट्रोल मिलेगा। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव है 40 रुपया था, 45 रुपया था पेट्रोल को, डीजल को, अभी 90 रुपये 100 रुपये देना पड़ रहा है। डीरेगुलेट करके कंपनियों को दे रहे, कंपनी हर एक दिन उसका दाम बढ़ा रहे। तो हमारा चोरी करने के लिए जो भी हथियार है, वो हथियार हमारा घर का अंदर रख रहा है ये लोग स्मार्ट मीटर के जरिए। और इसमें वो हमारा लागत बढ़ाने के लिए, हमारा बिजली का दाम बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल करेगा। और वो जो पैसा नहीं देगा तो उन्होंने डिस्कनेक्ट करेगा, कोई बिजली नहीं मिलेगा। तो इसका समझकर हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वो आंदोलन में आपको पता है कि 2020 नवंबर 26 से दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन के अंत में 2021 9 दिसंबर को मोदी सरकार ने समझौता बना दिया। वो समझौते में बोला था ये स्मार्ट मीटर और बिजली का निजीकरण हम किसान संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा करने का बिना लागू नहीं करेगा। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुआ, उन्होंने लागू कर रहा है। इसको खिलाफ हमने बोला, हर एक देश का किसानों को बोला, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगाया उसको निकाल कर फेंक दो, जो लगाया उसको ऑफिस पे जाके फेंक देना। यहाँ टाटा पावर कंपनी ने उनका ऑफिस का सामने हजारों नंबर में किसान, बरगढ़ का किसान, ये स्मार्ट मीटर को फेंक दिया और बड़े आंदोलन बनाया। अभी भी आंदोलन चल रहा है। इसलिए हमने सोचा ये आंदोलन का साथ जो पंचायत होगा बरगढ़ में, उसमें आना हमारा मजबूरी है, हमारा ज़रूरत है, हमको आना ही है। इसलिए हमने आना के लिए तैयार हो गए। ओके, थैंक यू।